Hello students, today we'll discuss another important topic from the chapter breathing and exchange of gases, that is transport of oxygen. See, previous year questions are on transport of oxygen, transport of CO2, disorders of respiratory system and the volumes, respiratory volumes and respiratory capacities. So in this lecture I will discuss the modes of oxygen transport. The second thing, oxygen dissociation curve. Third one, what is P50 value, and the fourth one, what is Bohr's effect. तो ये चार important topics इस lecture में मैं cover करने वाला हूँ. So before I start the topic, please like this video and जितने भी आपके नीट एस्पिरेंट्स है, आपके दोस्त है, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए and do not forget to subscribe the channel because every 2 to 3 days you will get one important topic of biology on class 11th or class 12th. NEET topics will be covered, right sir? So first topic, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करो. आप एक बार ऑक्सीजन को इनहेल किए तो इनहेल करते ही इट एंटर्स द लंग्स, then inside the lungs, the site for exchange of gases is alveoli. So once the oxygen reach the alveoli, from the lungs it is transported to the organs via what? Heart. थ्रू द हार्ट के थ्रू आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. तो इसलिए लिखा मैंने, देखिए लंग से आपका ऑक्सीजन टिश्यूज या ऑर्गन्स या सेल को चला जाएगा थ्रू द हार्ट के थ्रू जा रहा है. तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन. तो वो मेजरली टू मोड्स को फॉलो करता है. लेट अस सी द फर्स्ट मोड. ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज हो गया. द फर्स्ट मोड की बात कर रहा हूं मैं. ब्लड में डिफ्यूज हो गया एंड दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा डिसॉल्व्ड फॉर्म. तो देखिए ये ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड फॉर्म में जा रहा है, फाइनली डेस्टिनेशन पहुंच गया, दैट इज सेल्स या टिश्यूज को पहुंच जाएगा. तो ये फर्स्ट मोड हो गया. मैं यहां लिखूंगा फर्स्ट मोड क्या है सर? 3% ऑफ ऑक्सीजन. मैं परसेंट मेंशन नहीं किया था, अब मेंशन कर रहा हूं. जितना भी आप ऑक्सीजन लेते हो उसमें से 3% ऑक्सीजन कहां जा रहा है सर? कौन से फॉर्म में जा रहा है? डिसॉल्व्ड फॉर्म में जाएगा. सो डिसॉल्व्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा अपने सेल्स को. So the 3% of oxygen transported in the dissolved form, that is plasma में dissolve होकर चला जाएगा, destination cells तक पहुंच जाएगा. You know that gases undergo simple diffusion. आपको पता है आपका alveoli के पास diffusion होता है, tissues के पास diffusion होता है. alveoli blood and tissues. तो हो गया फर्स्ट मेथड, समझ आ गया? 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर चला गया. अब देखिए सेकंड मेथड इंपॉर्टेंट है जो कि 97% की बात हो रहा है. देखिए 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो आपको पता है वी हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन. तो एक बार रिकॉल करो, हीमोग्लोबिन क्या है सर, कैसे बना है? हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा पेप्टाइड चेन्स एंड 2 बीटा पेप्टाइड चेन्स. ठीक है, तो 2 अल्फा 2 बीटा होता है. एंड इसमें भी मैं बताऊं आपको हीमोग्लोबिन, हीम एंड ग्लोबिन. इसमें हीम जो है इट इज आयरन पार्ट, एंड ग्लोबिन इज व्हाट? प्रोटीन पार्ट. अब मैंने क्या बताया? लुक एट हियर, ये जो ऑक्सीजन है अब जा रहा है आरबीसी के अंदर. ठीक है, ये जो आरबीसी सेल है आरबीसी के अंदर जाएगा. आरबीसी में किसके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है सर? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा and it will form oxyhemoglobin. So 97% of oxygen transported in the form of oxyhemoglobin. देखिए ऑक्सीजन आ गया आरबीसी के अंदर, रिवर्सिबली बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ. कहां? लंग्स में बाइंड किया. अब ये ऑक्सीजन, ठीक है, आरबीसी जा रहा है, ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट. देन देखिए पहुंच गया आरबीसी आपका टिश्यूज तक, सेल्स तक. तो यहां क्या होता है सर? यहां देखिए जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू व्हाट? हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. डिसोसिएट हो गया. डिसोसिएट होते ही ये ऑक्सीजन जो है चला गया टिश्यूज के अंदर. तो हो गया ना
टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता दिया, 3% डिसॉल्व्ड फॉर्म में एंड 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जिसका मतलब जो ऑक्सीजन आया, लुक एट हियर, आरबीसी में गया, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, फिर आरबीसी के अंदर जा रहा है, आरबीसी के थ्रू जा रहा है, इसके अंदर 97% इन दिस फॉर्म 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड। अब आप ऑब्जर्व करो, मैं क्या बताया, लंग्स के पास एक काम करते हैं, इसका इक्वेशन टाइप लिख देते हैं, लुक एट हियर, मैं इसको लिखूंगा हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड किया, हीमोग्लोबिन, रिवर्सेबल की रिवर्सेबल, ठीक है, और बाइंड किया, ठीक है सर, तो बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। ये कहां होता है, ये रिएक्शन कहां होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, सर ये होता है लंग्स के पास, एल्वियोले में, लंग्स के पास हो रहा है ऐसा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, बिकॉज कुछ फैक्टर्स मैं अभी डिस्कस करूंगा, अभी तो समझिए, लंग्स के पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो गया और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन चला गया टिश्यूज तक चला गया, और मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन रिवर्सेबली बाइंड किया ना, तो टिश्यूज के पास आते ही देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएटेड इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, तो हो गया लंग्स के पास। यहां देखिए लंग्स के पास जो आपका यहां लंग्स है, लंग्स के पास क्या हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हुआ एंड टिश्यूज के पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ सर, क्यों लंग्स के पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, क्यों CO2 बाइंड नहीं किया? सो द पॉइंट हियर इज एट लंग्स, यहां लिखा मैं, देखिए पॉइंट्स को देखिए, एट लंग्स व्हाट हैपेंस सर, लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करने का मेजर रीजन जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एट लंग्स। प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े आप पार्शियल प्रेशर्स क्या होते हैं, PO2 PCO2 क्या होता है, उसके वैल्यूज क्या है पता है आपको। तो लंग्स के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। और एक बात, PCO2 लो है, तो पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन इज लो, H+ levels are low as well as the next one, that is temperature is also। तो फर्स्ट टू पे फोकस करो, आपका ऑक्सीजन हाई है, ऑक्सीजन बाइंड किया, CO2 लो है इसलिए बाइंड नहीं किया, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे CO2 कम होता है H+ भी कम होगा, ये टॉपिक आप समझोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टॉपिक में। चलिए लंग्स के पास एसोसिएशन का रीजन समझ गए। अब टिश्यूज के पास ऐसा क्या हुआ कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हुआ, ऑक्सीजन का डिलीवरी हो गया। सर इसका मेन रीजन क्या है समझिए आप, टिश्यूज के पास आपको पता है ना, टिश्यूज सेल्स में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, मतलब रेस्पिरेशन होता है, तो CO2 ज्यादा होगा, तो PCO2 टिश्यूज में हाई है, P ऑक्सीजन लो है रिलेटिवली। तो जैसे PCO2 आपको तो पता है, हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद CO2। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया था लंग्स में, बिकॉज लंग्स में PO2 हाई था। अब टिश्यूज के पास CO2 हाई है, तो छोड़ो फिर ऑक्सीजन को, रिलीज कर दो ऑक्सीजन को, CO2 को पकड़ लो। तो अब टिश्यूज के पास CO2 हीमोग्लोबिन को बाइंड करेगा, इसीलिए बोला था रिवर्सेबल बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ डिसोसिएशन समझ में आ गया, CO2 ज्यादा है टिश्यूज के पास, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज हो गया। सो PCO2 हाई, P ऑक्सीजन इज लो, एंड PCO2 हाई मींस H+ भी कैसे होगा, हाई H+ होगा, पता है टेम्परेचर भी हाई होगा। सो ये कुछ फैक्टर्स है, टेम्परेचर आल्सो हाई, बिकॉज ऑफ दैट लंग्स के पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन हुआ, टिश्यूज के पास या सेल्स के पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो गया। तो मैंने फर्स्ट टॉपिक कवर किया लेक्चर में, क्या बोला था, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना। तो याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। सो अ मैक्सिमम ऑफ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। यू नो हीमोग्लोबिन इज अ मेड अप ऑफ 2 अल्फा 2 बीटा। हीमोग्लोबिन में आपको पता है 4 हीम पार्ट की बात करते हो, सो 4 हीम पार्ट्स आर देयर। हीम में एग्जैक्टली मैं अभी वही बता रहा था, ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगा, देखिए हीमोग्लोबिन में हीम के साथ बाइंड करेगा, आयरन पार्ट के साथ बाइंड करेगा। तो हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप है, तो 4 आयरन है, तो एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। सिंगल हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। समझ में आ गया, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्लियर। तो डिसॉल्व्ड फॉर्म बता दिया, फिर बता दिया कि भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और एसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब भी क्लियर हुआ। सेकंड टॉपिक क्या है, चलिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को समझते हैं। ये क्या है सर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सुनिए फिर।
ये आपका एनसीईआरटी फिगर है। इसमें क्या बता रहा है एनसीईआरटी फिगर में, देखिए एक्स एक्सिस में देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 इज गिवन, PO2 इज गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। सुनिए, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, हाउ मच परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज बाउंड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखिए आप, एक नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखते हैं आप, तो देखिए 50% ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्या है इधर सैचुरेशन लिया ना मैंने, 20%, 30%, 100%, तो देखिए 50% एक नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के लिए चाहिए आपको, देखिए अराउंड 25 mmHg यहां पे देखिए। सो अराउंड हाउ मच PO2 रिक्वायर्ड, 25 mmHg ऑफ PO2 इज रिक्वायर्ड। ठीक है सर, इसी को बोलते P50 वैल्यू। चलो P50 वैल्यू भी समझ में आ रहा है आपको। देखिए मैंने वाई एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ, मैंने क्या बोला 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए कितना चाहिए, 25 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इतना चाहिए 25 mmHg, इसी को बोलते P50 वैल्यू। तो P50 वैल्यू कितना है फिर 25 mmHg, समझ आ गया ना। P50 वैल्यू 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो है 25 mmHg। और एक नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस शेप दिया सर, इट इज अ सिग्मॉइड कर्व, ये एक सिग्मॉइड कर्व देता है। एंड दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट सर, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, the sigmoid curve helps in understanding the effect of what, effect of H plus, effect of CO2, effect of BPGA या DPGA। अरे ये क्या है सर, बिसफास्फोग्लिसरिक, आप पढ़े थे BPGA पढ़े थे, किस में आया था, ग्लाइकोलाइसिस में आया था ना। सो डाइफास्फोग्लिसरेट या बिसफास्फोग्लिसरेट, तो ये आपको आया था ग्लाइकोलाइसिस में, याद करिए। ठीक है, हाँ तो चलो मैं यहाँ पे अभी ये पढ़ा रहा हूँ कि भाई सिग्मॉइड कर्व का, बाय अंडरस्टैंडिंग सिग्मॉइड कर्व इट हेल्प्स इन व्हाट सर, द इफेक्ट ऑफ H plus CO2 BPG ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, इसके ऊपर इनका इफेक्ट हम समझ सकते हैं। अरे सर ये पॉइंट समझाइए, हमें समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझाइए। तो सुनिए सर, आपको पता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है, लेकिन CO2 हाई है, H प्लस हाई है, तो डिसोसिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना सर। तो वही बता रहा है, अगर आपका सिग्मॉइड, ये तो सिग्मॉइड कर्व है नॉर्मल इंडिविजुअल का, मैं बता रहा हूँ अगर ये कर्व थोड़ा सा इस तरफ आ गया, किस तरफ आ गया, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड, किस तरफ आ गया सर, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड, इसका मतलब क्या है, अब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, ज्यादा चाहिए ना, इंस्टेड ऑफ 25 थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड विल इंडिकेट डिसोसिएशन, ये क्या इंडिकेट करता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को इंडिकेट करता है। वही देखिए अगर मैं शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड बोलूंगा, अगर इधर देखिए ये तो सिग्मॉइड कर्व, नॉर्मल सिग्मॉइड कर्व है, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा बना दिया, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये क्या इंडिकेट करता है, देखिए अब देखिए 50% ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ा, कम, मतलब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के लिए जस्ट आप यहाँ के वैल्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा 18 या 15, ये जो मतलब कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ा। तो आप समझ में आया, सिग्मॉइड कर्व हेल्प्स इन व्हाट्स आर द इफेक्ट ऑफ सर्टेन फैक्टर्स लाइक H plus CO2 BPG ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। अगर कर्व राइट साइड शिफ्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है एसोसिएशन को इंडिकेट करता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग P50 वैल्यू समझ गए। द नेक्स्ट वन, सिग्मॉइड कर्व क्या होता है समझा दिया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो क्या है, राइट साइड शिफ्ट हुआ तो क्या है, ये दोनों भी बता दिया। एंड लास्ट एक टॉपिक है ना, बोर्स इफेक्ट। ये क्या होता है,
सर बोर इफेक्ट का मतलब है, अब आपको ये देखिए और एक पॉइंट इसमें मैं और मतलब और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं H प्लस CO2 BPG या DPG, इनके प्रेजेंस में क्या होता है, ये तो इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं ना। इनहिबिटर्स फॉर व्हाट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग के लिए इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं। तो इसका मतलब इनके प्रेजेंस में क्या होता है, इनके प्रेजेंस में P50 वैल्यू बढ़ेगा। 25 mmHg की जगह 30-40 ऐसा हो जाता है फिर। सो वही तो राइट साइड बोला ना, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। सो P50 वैल्यू बढ़ेगा H प्लस CO2 BPG के प्रेजेंस में, और P50 वैल्यू बढ़ेगा और ऑक्सीजन का एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन कम होता जाएगा। इसी को बोर्स इफेक्ट कहते हैं सर। द इफेक्ट ऑफ CO2H प्लस BPG ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज बोर्स इफेक्ट। चलिए मैंने जो टॉपिक्स बोला वो सब कवर हो गया ना, क्या क्या, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक क्या है आपका, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, P50 वैल्यू क्या है, फिर आपका बोर्स इफेक्ट। याद रखिए 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ब्लड जा रहा है ना, अब यहाँ पे आप जो बताए थे स्लाइड में, जो ब्लड जा रहा है 100 ml ब्लड कितना डिलीवरी करता है सर, 100 ml ऑफ ब्लड विल डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको डिटेल में करा दूं, चलो सुनो फिर। 100 ml का मतलब आपको पता है सम अराउंड 12 to 16 ग्राम्स होता है ना हीमोग्लोबिन। 100 ml में कितना होता है, 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। तो मैं बताया कि 12 to 16 ग्राम्स जो है 5 ml को कैरी करता है। तो जैसे आपको पूछा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए, देखता हूं मैं। जैसे कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, 100 ml ऑफ ऑक्सीजन कितना डिलीवर करता है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड जा रहा है ना, वो 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टिश्यूज के पास। माय क्वेश्चन इज 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा है। इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर दिया, 100 ml का मतलब 16 ग्राम्स, 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो 15 ग्राम्स या 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन 5 ml को डिलीवर करता है, तो 1 ग्राम का कितना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और भी कुछ डाउट्स है आप मुझे पूछिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आऊंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं।